जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अ सम ऑफ मनी डबल इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, द सम अंडर द सेम इंटरेस्ट रेट विल बिकम 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर। यानी एग्जामिनर कहता है कि उसके पास कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट जो है वो 7 साल में डबल हो जाता है। तो ये बताता है कि उसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो अमाउंट कितने साल में अपने का 4 गुना हो जाएगा। यानी कि मुझे 4 गुना बनाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता होनी चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार हैंडल करते हैं कैसे करना है। यानी कि देखिए, अगर आपके पास 100 रुपीज़ अमाउंट था तो वो 7 साल में कितना होगा आपका 200 रुपीज़। यानी इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 100 रुपीज़ आएगा। ये कितना इंटरेस्ट है मेरे पास में, कितने साल का 7 साल का, तो 7 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसा ही आ जाएगा कितने साल का 1 ईयर का। तो अब मुझे क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना 100 है, अपोन में कितना होगा 100 इंटू में 7, ये मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो मेरे पास 1 ईयर है। तो मैं इससे ये काटूंगा तो 100 बाय में 7 और ये परसेंट जो आएगा मेरे पास में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि आर आ जाएगा। अब वो कहता नहीं, ये अमाउंट जो है वो 100 से मेरा कितना होना चाहिए 400 हो जाना चाहिए। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 300। ये 300 मेरे पास डिफरेंस आया, बट प्रिंसिपल कितना है मेरे पास में आपका 100, तो मैं इसे 100 को नीचे लिखूंगा। और मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, इसने कितना दे रखा है आपका 100 बाय में 7, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं कि 100 इंटू में ऊपर करके 700, ये क्या आ जाएगा मेरे पास में टाइम पीरियड। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। इसका मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम पीरियड मेरे पास कितना आएगा 21 ईयर आएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आइए इसको एक तरीके से और देखते हैं। अगर आप इसको ओरली ही सॉल्व करना चाहते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, आर इंटू में टी एक फॉर्मूला यूज करना है। ये सेम इसी से बना फॉर्मूला है। यानी क्या करना है, उसने आपको 2 गुना बोला है 2 गुना, 3 गुना बोला तो 3 गुना, 4 गुना बोला तो 4 गुना, 5 गुना बोला तो 5 गुना। कुछ नहीं करना आपको, उस अमाउंट को जितना गुना बोला है उसको 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 गुना बोला तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। और हमेशा जितने से आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, बट उसमें से आप 100 हमेशा माइनस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमेशा हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं टोटल अमाउंट में से। तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास 100 रुपीज़ आएगा। अब जो आपको ईयर दे रखा है उसको उठाना, उसको डायरेक्ट उठा के आप यहाँ रख देना। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 100 बाय में टी, तो ये आपके पास 100 बाय में 7, तो ये आपके पास में क्या गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कुछ नहीं करना, अब उसने कहा है फिर आपसे दोबारा, तो सेम उसी फॉर्मूले का लगाना आर टी, और जितने टाइम बोला है उतने को 100 से मल्टीप्लाई करना। 4 टाइम बोला तो 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस तो मुझे 100 ही करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा 300। अब देखो इसमें से पहले इसने टाइम पीरियड तो मैंने डायरेक्ट टाइम पीरियड से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर इसने डायरेक्ट क्या दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसको डायरेक्ट डिवाइड करना है। तो ये डिफरेंस कितना था मेरे पास में आपका 300, तो मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 100 और ये अपोन में कितना हो जाएगा 7, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 21, मेरे पास क्या आ जाएगा ईयर आ जाएगा। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आपकी मर्जी जिससे कर लीजिए, इससे करना है इससे करिए, इससे करना है इससे करना है, डिपेंड आपके ऊपर है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।